स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पादप ऊतक। कि पादप ऊतक क्या होता है, पादप ऊतक के बारे में तो समझ लेते हैं कि पादप ऊतक क्या है। ये पादप ऊतक है, यानी ऊतक। सबसे पहला क्वेश्चन है ऊतक। जो ये ऊतक होता है ये क्या होता है। ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द दिया किसने था। ऊतक शब्द बीजट ने दिया था। बीजट ने दिया था 1791 में, 1771 में लगभग। फिर इसका जो नामकरण है, इसका सही में नामकरण वैज्ञानिक मायर ने किया था। मायर ने किया था 1819 में। अब अगर हम बात कर लें इसका जो इसके जनक कौन कहे जाते हैं, यानी ऊतक के जनक जो हैं उस कहे जाते हैं मार्सेलो मेलपैथी। मार्सेलो मेलपैथी, मेलपैथी ये जनक कहे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ऊतक जो होता है, ऊतक को कहते हैं इंग्लिश में टिश्यू, और टिश्यू के अध्ययन को कहा जाता है। तो टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब वन आवर लेकर क्वेश्चन शुरू करते हैं, और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या कॉर्टेक्स। तो इसके लिए सही आंसर होगा कैम्बियम। नेक्स्ट, कैम्बियम। कैम्बियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैम्बियम क्या होता है। ये जो कैम्बियम ऊतक है ये जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम के विभाज्योतिक ऊतक के रूप में बीच में स्थित होता है। नेक्स्ट, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है जाइलम से, फ्लोएम से, कार्क कैम्बियम से या सब्माइन कैम्बियम से। तो इसके लिए सही आंसर होगा कॉर्क कैम्बियम। नेक्स्ट, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, ये तो क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, ऑक्सीकरण वहन के लिए या जल वहन के लिए। तो इसके लिए सही आंसर होगा आहार वहन के लिए। यानी पौधों में एक जाइलम और एक फ्लोएम पाया जाता है। जा फॉर जल के लिए होता है और एफ फॉर फ्लोएम फल के फूड के लिए होता है। नेक्स्ट, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, जल बहन के लिए, ऑक्सीकरण बहन के लिए। अभी हमने बताया जा से जल, जल से ध्यान रखेंगे, यानी जल बहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया सकता है। उसकी ऊंचाई पर, वार्षिक वलय गिनकर, शाखाओं की संख्या गिनकर, या आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर होगा वार्षिक वलय, यानी वार्षिक वलय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वायुतक यानी एरनकाइमा पाया जाता है लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, यूरोफाइट्स या मेसोफाइट्स। तो इसके लिए सही आंसर होगा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट मतलब होता है जलोदित, हिंदी होती है इसकी जलोदृत। नेक्स्ट, आर्किड में ब्लूमेन ऊतक पाया जाता है प्रोहों में, मूलों में, पत्तियों में, पुष्पों में। तो इसके लिए सही आंसर होगा मूलों में। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, अंतःरंभी यदा, अंतविष्ट यदा या बाह्यरंभी यदा या प्रारंभिक यदा। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए, अंतःरंभी यदा। नेक्स्ट, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि भूमि बलुई होती है, जलवायु भिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होती है, ये वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है। तो इसके लिए सही आंसर होगा सी, स्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होती है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुपस्थित काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु कितनी होगी। जाहिर सी बात है 50 वर्ष होगी। नेक्स्ट, जलोदविद यानी अभी बताया था हाइड्रोफाइटा, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं, वायुतक, मृदुतक, हरित ऊतक या द्रोणतक।
तो इसके लिए सही आंसर होगा वायुतक। नेक्स्ट, शीर्षस्थ विभाजक उत्तरदायी होते हैं लंबाई के लिए, मोटाई के लिए, या मृदुत्व के लिए, या बलकुट के लिए। तो इसके लिए सही आंसर होगा लंबाई वृद्धि के लिए। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धसे होते हैं समोद्भिदों में, लवणोभिदों में, इन जलोदभिदों में, या मरुद्भिदों में। तो इसके लिए सही आंसर होगा डी, मरुद्भिदों में। नेक्स्ट, शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती हैं निम्न कारण अपनी जीवन काल पूर्ण करने के लिए, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट के लिए, कॉर्क के बाहर बिलगरपन के लिए, या दैनिक काल के छोटा हो जाने के कारण। तो इसके लिए सही आंसर होगा 15 का सी, इन कॉर्क के बाहर बिलगन परत बन जाने के कारण। बिलामेन की आवश्यकता होती है पौधों के शोषण के लिए, ऊतक की सुरक्षा के लिए, नमी के शोषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर होगा सी, नमी के शोषण के लिए। पार्श्व विभाज्योतक ऊतक होते हैं लंबाई वृद्धि के लिए, मोटाई वृद्धि के लिए, मृदुत्व के, या बुलकुट के लिए। तो इसके लिए सही आंसर होगा बी, मोटाई वृद्धि के लिए। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? जड़ों और पत्तियों के खनिज जल का परिवहन करना, एक झिल्ली की तरह कार्य करना जो जल और गैस के प्रति अर्धपारगम है, पत्तियों से पौधे तक अन्य भागों की खाद्य परिवहन है, या पौधों की शाक बच्ची जंतुओं की रक्षा करना है। तो इसके लिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? सिट्रस, देवदार, साइकस, या फाइकस, या क्विकर्स। तो इसके लिए सही आंसर होगा क्विकर्स पेड़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक भारतीय वैज्ञानिक पादपों में जल की लंबी दूरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जे.सी. बोस, बीरबल साहनी, पी. महेश्वरी, या एस.एन. परिहार। तो इसके लिए सही आंसर होगा जे.सी. बोस। वीडियो अगर जल्दी से हमने बनाया हो तो अपने हिसाब से सेट कर लेना और इसे समझ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।